साथियों नमस्कार, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो आज हमारी प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 तीन क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे। तो जिसमें से एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है और वो पेपर में वो आ भी सकता है। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अभी देखिए तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऐसा सवाल हम आपको एक लगवा चुके हैं, सेम ऐसा ही बिल्कुल सेम लगता है, इसमें धोखे से दे दिया गया है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। शायद ध्यान आ जाए कि देखो ए एक्स प्लस बी वाई माइनस का ए माइनस ए प्लस का बी, इसको हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों समीकरण को पहले। कैसे, ए एक्स प्लस का बी वाई माइनस का ए प्लस का बी बराबर में 0। और जो दूसरा है वो हमारे पास क्या है, बी एक्स और माइनस का ए वाई ए माइनस का ए और माइनस का बी बराबर में 0। ठीक है, तो अब याद आ रहा होगा कुछ हमने इसमें कहा था कि आपको विलोपन विधि से हल करना है। तो ऊपर वाले में कर दीजिए किसका, क्योंकि हमें एक बार समान बनाकर काटना है। तो ऊपर वाले में गुणा कर देंगे बी का और नीचे वाले में कर देंगे ए का। तो ये जो ए बी एक्स, ये बी एक्स हो जाएगा और ये वाला ए बी एक्स हो जाएगा। तो ये जो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक, और हमने एक बात और बताई थी कि अगर जब गुणा कराएंगे तो गुणा हम ये पूरे समीकरण में कराएंगे, जब नीचे गुणा होगा तो ये पूरे समीकरण में होगा। ठीक है, तो चलो इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं कुछ किस प्रकार से कि देखो ए एक्स प्लस का बी वाई, और जो ये पूरा सी है ये पूरा सी का है। ठीक है, तो बराबर में अब ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का ए और ये माइनस का बी। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, बी एक्स, या ऐसा करो यहीं पर गुणा करा लो। ठीक है, क्यों आप लाइन को हमने बी का गुणा यहाँ पर करा दिया, तो आप यहीं पर इस चीज़ का गुणा करा लो। तो ये हो जाएगा बी ए एक्स और ये बी स्क्वायर वाई और ये ए बी और ये माइनस का बी स्क्वायर, क्योंकि बी का गुणा हम करा रहे हैं ना, बी का गुणा पूरे में होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जब ए का गुणा कराओगे तो ए बी एक्स और ये माइनस का ए स्क्वायर वाई। ठीक है, बराबर अब ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का है, और हमें ए का गुणा और कराना, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ये माइनस का भी इधर आएगा तो प्लस का बी और ए बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए का गुणा होगा इसमें, तो ये हो गया ए बी। इस प्रकार से अब देखो ये दोनों समान है, गुणा में आगे पीछे चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बी ए एक्स या ए बी एक्स बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ से देखो किसमें कट जाएगा, घटाने पर, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं घटाने पर, घटाने पर ये ए बी एक्स और ये बी एक्स कट जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला सॉरी ये माइनस हो जाएगा। ठीक, प्लस के है ना, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, तो अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा प्लस का बी स्क्वायर वाई, और ये पहले था माइनस का, लेकिन अब ये किसका हो गया, प्लस का। तो प्लस का ए स्क्वायर वाई बराबर में, अब यहाँ क्या बचा, ए बी माइनस का बी स्क्वायर। पहले पूरे इसको लिख लेते, फिर नीचे वाले लिख लेंगे, और फिर उसके बाद माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का ए बी। ठीक, यही तो बचा हमारे पास। सॉरी, जो ए बी है वो माइनस का है ना, देखो प्लस का माइनस हो गया ना, तो माइनस का जो है ए बी है। अब इसके बाद अब देखो यहाँ पर कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई में, तो वाई आपको कॉमन दिख रहा है, तो वाई कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ देखो ये प्लस का ए बी और ये माइनस का ए बी, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब ये क्या बचा, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से देखो और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो यहाँ से हमें काटना है ना, तो देखो बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बराबर में, अब ये दोनों माइनस के, यहाँ से माइनस कर लो कॉमन, जब माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर सब प्लस के हो जाएंगे, तो बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से आपस में काट सकते हो ना आप, ये देखो गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ से काट देंगे। तो y बराबर क्या बचा, माइनस का 1। ठीक है, तो y का जो मान हमारे पास क्या निकल के आया, माइनस का 1 निकल के आ गया। अब बस y का मान चाहे तो आप समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं, और इसका मान निकाल लोगे x का मान। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिखोगे कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, और हम भी बता चुके हैं बहुत बार और फिर से बता रहे हैं कि जो आप मान रखेंगे किसी, जैसे आपने मान निकाला तो जिसमें आपने गुणा कराया, जैसे हमने इसमें गुणा कराया, तो इसमें आप मान नहीं रखेंगे इसमें। ठीक है, आप मान किस में रखेंगे, जो हमारे पास पहले समीकरण था, यही तो हमारे पास पहले था समीकरण मतलब गुणा कराने से पहले, इसी में आप क्या करोगे, जो मान रखोगे। ठीक है, तो इस वाले पहला समीकरण क्या हमारे पास, ए एक्स प्लस का बी वाई माइनस का ए प्लस का बी बराबर में 0। तो देखो उसको लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या ए एक्स प्लस का बी, वाई का मान क्या है हमारे पास, माइनस का 1 बराबर, सॉरी माइनस का ए और प्लस का बी बराबर में 0। ठीक, यही तो दिया गया है। अब देखो यहाँ पर
अब यहाँ पर क्या, तो इसको इस प्रकार से कर लो ए एक्स। अब देखो ये बी माइनस बी का गुणा माइनस एक में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का बी और ये माइनस का ए प्लस का बी बराबर में 0। ठीक, अब देखो ये माइनस का बी और ये प्लस का बी, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ए एक्स बराबर, अब ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का ए हो जाएगा, तो एक्स बराबर ए बट्टे में ए, आपस में ए कट गए, तो एक्स बराबर क्या आ गया हमारे पास 1। ठीक, समझ में आ गया ना। तो x का मान निकल के आया 1 और y का मान क्या निकल के आया माइनस का 1। तो यहाँ पर लिख सकते हो आंसर हमारे पास क्या है कि जो y का मान है वो निकल के आया माइनस का 1 और जो x का मान है वो निकल के आया 1। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब इसी प्रकार से देखते हैं चौथा नंबर सवाल। अब ये देखो, ये रहा आपका इम्पोर्टेंट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आप चाहें तो इम्पोर्टेंट लिख लें, ठीक है, पेपर में आ सकता है, आने की चांसेस हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग है, हटके है। आपको अवलोकन विधि से हल करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा हटके हल करेंगे। अब यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर अगर गुणा कराओगे तो गुणा पहली बार तो होएगा नहीं, अगर करा भी दो तो बहुत बड़ा चली जाएगी, जो इसकी कैलकुलेशन है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आपको इसमें क्या करना है, इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास पता है समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकेंड है। और देखो ये वाला जो मान है 41x, ये इसके बराबर 41, ये भी 41 और ये भी 41, ये भी 53 और ये भी 53। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक बार इसको जोड़ना है और एक बार इसको घटाना है। नहीं समझ में आए तो चलो देखते हैं। देखो क्या करना है आपको, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे जोड़ने पर पूरा समीकरण एक बार से लिख लेते हैं। 41x प्लस का 53y और बराबर में 135 और इसी प्रकार से 53x प्लस का 41y, क्योंकि हमें जो समीकरण थोड़ा सा सरल बनाना है। ठीक है, तो ऐसे तो फिर हम हल नहीं कर पाएंगे इसको। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मतलब कि इनको जोड़ना है, मतलब नीचे बराबर में जैसे आमने सामने इस प्रकार से जोड़ना है। तो देखो 41 को जोड़ लो 53 से, तो क्या हो जाएगा 3 1 4 और 5 4 9x। ठीक है, तो 94x प्लस का ये भी कितना हो जाएगा 94y बराबर में, अब इसको जोड़ दो, 7 5 12 के 2, हासिल कितना लगा 1, 4 3 7 1 8 और 1 2, 282 आया। ठीक, इस प्रकार से आपको इसको जोड़ना, ध्यान से समझिएगा, अगर थोड़ा सा भी आपने गलती की तो बाउंस मार सकता है सवाल। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है यहाँ पर कि देखो ये 94 यहाँ से कॉमन दिख रहा है, तो 94 ले लो कॉमन, फिर अंदर क्या बचा x प्लस का y, क्योंकि हमने 94 कॉमन ले लिया, बराबर में 282। अब यहाँ पर देखो 94 किसका गुणा में है, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 282/94। अब 94 को काट करके देखो किसी से कट रहा है, तो देखो अगर हम 94 का गुणा हम 1 से कराएं, पर 1 से तो नहीं, 2 से, देखो 2 चौको 8 और 2 में 18, नहीं 2 से भी नहीं जाएगा। अब अगर हम 3 का करा के देखें, 3 चौको 12 के 2, हासिल लगा 1 और 3 में 27 और 1 28, 282। तो जो 3 से है ये चला जाएगा, तो जो 94 त्रिका होता है वो कितना होता है 282 होता है। अब आशा करेंगे आपको साफ समझ में साफ दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने क्या किया था कि 3 बार में गया था, तो काट दो 3 बार में, 94 त्रिका क्या होता है 282 होता है, तो 94 त्रिका 282। तो x प्लस का जो y बराबर आया हमारे पास वो आकर के निकल गया है 3। तो देखो हमने समीकरण फर्स्ट को देखो इस वाले ऐसे समीकरण को हमने कितना सरल कर लिया, तो इसको डालो समीकरण कितना नंबर चौथा, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड तो हमारे थे, तो इसको हमने डाल दिया, सॉरी तीसरा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वहाँ पर थे और ये थर्ड और तीसरा। ठीक है, अब इसी से हम इसी प्रकार से हमको एक सरल समीकरण और इसी से निकालना है। अब देखो जोड़ने पर एक समीकरण देखो हमने यहाँ से निकाल लिया, देखो कितना सरल समीकरण निकल के आ गया। अब इसी प्रकार से एक घटाने पर निकाल लेते हैं, तो देखो घटाने पर भी निकाल लो, तो यहाँ पर लिख लो क्या घटाने पर। अब घटाने पर आपको क्या करना है कि देखो सेम इसी प्रकार से लिख लो, 41x प्लस का 53y बराबर में 135। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 53x प्लस का 41y बराबर में 147। अब हमें क्या करना है कि घटाना है, तो घटा दो भाई। तो घटाओगे कैसे, ऐसे ही हमें घटाना, चाहे प्लस में है चाहे माइनस में, उसके में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो देखो 3 में से 1 जाएगा 2 और 5 में से 4 जाएगा 1, लेकिन ये आएगा किसका माइनस का, क्योंकि जो ये संख्या है हम घटा रहे हैं ना, तो घटाने यहाँ पर देखो जैसे उसमें करते थे हम विलोपन विधि में, देखो यहाँ पर प्लस माइनस ये और ये माइनस और ये माइनस, इसी प्रकार से तो घटाएंगे। ठीक है, तो ये बड़ा है माइनस का, तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का 12x। अब इसी प्रकार से इसको देखो 53 में 41 जाएंगे तो कितने बचेंगे
प्लस का 3 में से 1 गए 2 और 5 में से 4 गए 1, क्योंकि अब यहाँ पर प्लस की संख्या बढ़ी इसलिए प्लस का चिन्ह आया। अब इसी प्रकार से इसको देख लो, तो यहाँ पर भी देखो माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की संख्या जो है वो बड़ी है। तो 7 में से 5 गए 2 और 4 में से 3 गया 1, 1 में से 1 गया तो क्या बचा 0 हो गया। ठीक, तो हमारे पास ये निकल गया, क्या निकल गया माइनस का 12x प्लस का 12y बराबर में 12। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर सॉरी माइनस का चिन्ह है ना, क्योंकि माइनस की संख्या जो है वो बड़ी है। अब तो यहाँ से भी ये कॉमन मिल जाएगा, ये 12 कॉमन मिल जाएगा यहाँ से, तो 12 ले लो कॉमन, माइनस का 12 कॉमन ले लो। ठीक है, तो क्योंकि इसको हमें फिर काटना भी तो है, माइनस का 12 जब कॉमन लेगा तो आपस में दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ के पर क्या बचा, जब हमने माइनस का 12 कॉमन ले लिया तो एक्स, अब ये प्लस का था तो अभी माइनस का भी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या माइनस का 12y बराबर में माइनस का 12। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 12 यहाँ पर किसका है, गुणा का, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो देखो x माइनस का 12y और बराबर में माइनस का 12 बट्टे में माइनस का सॉरी माइनस का 12। तो यहाँ पर देखो ये आपस में कट जाएंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। तो ये समीकरण एक हमें कहाँ से ये क्या मिला, सॉरी यहाँ पर माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर 12 तुम कॉमन ही ले चुके हैं ना, यहाँ पर 12 क्यों लिख रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ से तो 12 तुमने कॉमन ही ले लिया है ना, माइनस का 12। तो x माइनस का y बराबर क्या आया 1 आया। ठीक है, x माइनस का y बराबर में 1। तो ये हमारा जो है समीकरण कौन सा हो जाएगा, चौथा। तीसरा समीकरण मिल गया, समीकरण चौथा मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब दोनों सरल समीकरण बन गए, इससे सरल ये बन गए। अब इसी से हम सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लो, क्या लिखोगे कि समीकरण थर्ड व फोर्थ से। ठीक है, तो अब दिख रहा होगा आपको। तो अब देखो यहाँ पर, तो समीकरण थर्ड क्या हमारे पास, ये है कि x प्लस का y बराबर में 3 और ये है x माइनस का y बराबर में। अब हमें इससे कुछ करना ही नहीं है, लेना देना। अब हमें जो दोनों समीकरण बना है इसी से हमें जो है दोनों मान निकालने हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, गुणा भाग कुछ नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपस ऑटोमेटिक मतलब कि बराबर हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर ये कट जाएंगे ना, प्लस माइनस आपस में कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, दोनों प्लस के तो आपस में जुड़ जाएंगे, प्लस का 2x बराबर में 3 और 1 4। ठीक है, तो जोड़ने पर कर रहा है ना। तो अब देखो x बराबर में 4 बटे में 2, 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। तो x का मान जो निकल के आया हमारे पास वो क्या निकल के आया 2 निकल करके आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्या निकाल लेते हैं, y का मान भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर चाहे तो फर्स्ट में रख दो चाहे तो सेकंड में रख दो। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिखोगे कि y का मान सॉरी x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते, सॉरी थर्ड में, फर्स्ट सेकंड तो वो थे उसमें नहीं रखना है, इसी में रखना है हमें, क्योंकि हमने वहाँ से बदल के हमने जो नए वो निकाले समीकरण वो ये हैं। ठीक है, तो समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड के हमारे पास x, तो यहाँ पर मान रख देते हैं, x का मान 2 रखना है प्लस का y बराबर में 3। तो y बराबर क्या बन के आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस का 2। तो y बराबर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो y का मान जो निकल के आया 1 और x का मान निकल के आया 2। तो हमारे जो आंसर आए वो क्या है यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, आंसर x बराबर में 2 और y बराबर में 1। इस सवाल को अच्छे से समझ लीजिएगा और इसका रिवीजन भी कर लीजिएगा। ठीक है, आने के चांसेस हैं, ऐसे सवाल आ सकते हैं। ये थोड़ा सा मतलब कठिन नहीं कह सकते, लेकिन ये है थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अलग अलग हल होंगे, इस प्रकार से हल नहीं होंगे। हल आप मतलब कि अगर करोगे तो बहुत लंबी जो कैलकुलेशन वो चली जाएगी। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से सवाल को हल करना है, इसलिए हमने वो ऊपर इंपॉर्टेंट भी लिख दिया, आप इसमें स्टार भी लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर अभी भी कोई डाउट आपको लग रहा है तो एक बार आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज मतलब कि सॉरी रिमाइंड करके देखिएगा। अगर फिर ना समझ में आए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। वैसे हमने अच्छे तरीके से समझाया है, समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी प्रकार से देखते हैं 5वां नंबर। देखो अब ये 5वां नंबर सवाल है, ये बिल्कुल सरल सवाल है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक्स का मान दिया गया, वाई का मान सिर्फ निकालना है। तो देखो कैसे सरल है। तो देखो यहाँ पर हमें एक्स का मान पता है 2 प्लस का 5 बट्टे में y बराबर में 3। या अभी इसमें ये तो कुछ कह नहीं रहा कि इस विधि से हल करो, इस विधि से हल करो। जब डायरेक्ट हमें हल हो रहा है तो क्यों फालतू का दिमाग जो है वेस्ट करें। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पर अब तो क्या कर लो, यहाँ से लासा ले लो 2 और y का, तो लासा क्या 2y लासा आ जाएगा, तो 2 एक कम 2, यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा तो y और प्लस का यहाँ से y खत्म हो जाएगा, तो 2 पंचे 10 बराबर में 3। ठीक है, तो अब ये 2y भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो y प्लस का 10 बराबर में 3 गुणा में 2y, तो y प्लस का 10 बराबर में 6y। ठीक है,
6y आ गया। अब ध्यान से देखो, फिर अब क्या करना है, अब तो बिल्कुल सरल हो गया। तो देखो 10 बराबर में 6y माइनस का y। अब 6y में से एक y जाएगा तो क्या बचेगा, 5y। ठीक है, क्या बचा, 5y बचा। अब इसको यहाँ पर, चलो यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो 10 बराबर में 5y था, तो अब ये 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 10 बट्टे में 5 बराबर में y, तो 5 कम 5, 5 दूनी 10। तो y बराबर जो निकल के आया वो हमारे पास क्या निकल के आ गया, 2। तो देखो y का जो मान ये हमारा क्या है, आंसर है। आंसर क्या है, y बराबर में 2। ठीक, ये तो बिल्कुल सरल सवाल था, कुछ नहीं, एक मान पता था, मैं दूसरा मान आराम से निकाल लिया और इसी प्रकार से उनको क्या करना था, निकालना था। तो आशा करेंगे आज के तीनों सवाल, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल शाम 8 बजे। धन्यवाद, जय हिंद।